अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। खाने में बहुत अच्छा लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है ये, और सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का, और देसी स्टाइल से हमने इसको बनाया है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है एक चिकन, इसके 8 पीसेस करवा लिए हैं और इनको डीप कट्स लगा रहे हैं ताकि अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए इसके अंदर तक। तो सारे ही पीसेस को अच्छे से कट्स करने के बाद इसको हम डालेंगे एक खुले पैन के अंदर, और इसके अंदर लगाएंगे नमक। और नमक हमने लगाया है 1 टेबलस्पून, और वाइट विनेगर लगाएंगे इसको तकरीबन हाफ कप के करीब, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख देंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर रखें। तो 1 घंटे के बाद इसको निकाल के तो हमने स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि इसमें जो पानी वगैरह है वो निकल जाए। और अब इसको हम करेंगे फ्राई। एक खुले पैन के अंदर हमने लिया है ऑयल, और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया, और इसके अंदर इतने पीस डाल दिए हैं जितने कि अच्छी तरह से हिल सके, और इनको करना है अच्छी तरह से रेड, और मीडियम ही फ्लेम रखी है। और इनको हमने चारों तरफ से अच्छी तरह से रेड करने तक फ्राई करना है। तो ये रेड हो चुके हैं, इनको हम निकाल के एक स्ट्रेनर में डालते जा रहे हैं ताकि जो इसके अंदर इजाफी ऑयल है वो निकल जाए और ये ठंडे भी हो जाएं इसके अंदर। तो बाकी के जो पीसेस हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमने इसके नीचे मीडियम ही रखी है, और ये भी रेड हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। तो इनको करेंगे ठंडा। तो जितनी देर ये ठंडे होते हैं उतनी देर में हम दूसरी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर इनको लगाएंगे। तो ये हमने लिया है हंग कर्ड। दही को हमने मलमल के कपड़े में डाल के हैंग कर लिया था और पानी उसका निकाल दिया था, और अगर बहुत गाढ़ा दही है आपका तो फिर ऐसे ही डाल लें। तो इसके अंदर हमने डाला है ये 1 टीस्पून क्रश चिलीज फ्लेक, और ये दही हमने लिया है 1 कप। और चिकन को पहले भी नमक लगा हुआ है, इसलिए हमने ये तकरीबन हाफ टी स्पून से भी कम नमक डाला है। और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, और हल्दी जा रही है इसमें हाफ टी स्पून, और ये है तिक्का मसाला, इसके हम 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें। और ये है रेड कलर, रेड फूड कलर है ये, और बिल्कुल थोड़ा सा है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये कलर इसलिए डाला है कि अच्छा सा इसका कलर आ जाए। तो ये सारा हमने मिक्स कर लिया है। अब हमारा चिकन भी ठंडा हो चुका है। अब इसको हम कोटिंग करेंगे अच्छी सी इस बैटर की। तो इसको हम कम से कम आधा घंटा रखेंगे कोटिंग लगा के, और फिर इसको हम करेंगे स्टीम। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर कोई दावत हो घर में तो ये सारा प्रोसीजर करके तो इसको फ्रिज में रख दें ताकि जब मेहमान आए तो फिर इसको स्टीम किया जाए। तो ये बहुत आसानी के साथ डिश बन जाती है। तो ये हमने एक खुला पैन ले लिया, इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। इतना के स्ट्रेनर रखें तो उसको छुए ना, कम से कम 1 इंच नीचे हो पानी। तो ये हमने ऊपर स्ट्रेनर रख दिया है, किसी भी किस्म की जाली रखी जा सकती है। तो इसको अब हम कर देंगे, चिकन को इसके अंदर अरेंज कर दिया, और अब जो बाकी का मसाला है वो भी इसके ऊपर ही हम डाल देंगे। तो अब इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से कि स्टीम बाहर ना निकले, और 20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। और पहले 1 मिनट हमने इसकी फ्लेम फुल की थी, बाद में
मीडियम टू स्लो कर दी थी। तो अब ये चेक कर रहे हैं, ये अभी काफ़ी हार्ड है, तो इसको अभी हम और 15 से 20 मिनट रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। तो इसको कवर करके तो 15 से 20 मिनट और रखेंगे, बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा ये हो जाएगा, तो फिर इसको हम निकालेंगे। तो ये 20 मिनट के बाद हमने इसको निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़े का ये बना है। तो और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, और दावतों के लिए भी बहुत अच्छा है, और वैसे खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। और साथ इसके सॉसेस वगैरह जो दिल करे रखें, नान के साथ खाएं या रोटी के साथ या ब्रेड के साथ, ये बहुत ही मज़ा देती है रेसिपी। अल्लाह करे आपको बहुत ही पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।